यस, WinRAR फाइल में आएगा डाउनलोड करने के बाद। सभी को लिंक मिला होगा एक, जहां से डाउनलोड करना है, और जिनके पास नहीं मिला है लिंक, वो उनको एक बार फिर से सेंड कर दी जाएगी। Sorry to interrupt, but the link was shared to each and every student, and they haven't downloaded it. ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आपका जो WinRAR फाइल आई है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करेंगे आप, जो आपका सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो WinRAR फाइल आपकी आई है, आप उस पे राइट क्लिक करें, और क्या सबके में देखिए इस तरह से आ रहा है, एक्सट्रैक्ट टू MSP सॉफ्टवेयर। क्या सबके पास में MSP एक्सट्रैक्ट टू MSP सॉफ्टवेयर आ रहा है? आप उस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू MSP सॉफ्टवेयर आ रहा है? प्लीज आप जल्दी से करिए इस चीज को और यस करते जाइए। प्लीज सभी लोग मुझे बताएं, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं। चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करते रहें कंटिन्यूअसली कि ये चीजें यहाँ तक आप पहुंचे हो कि नहीं, आप एक्सट्रैक्ट टू MSP सॉफ्टवेयर पहुंचे हैं कि नहीं। कोई ऐसा बंदा है कि जिसके में ये आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक्सट्रैक्ट टू MSP सॉफ्टवेयर? मयूर महेश्वरी किस तरह डियर अभी शो हो रहा है, आपने डाउनलोड किया होगा, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू MSP सॉफ्टवेयर पे जाना है आपको। आप उसको डाउनलोड करने के बाद में एक्सट्रैक्ट टू MSP सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक करेंगे, यस कर दो, फिर वो आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहां तक किया सभी बच्चों ने? सर जो आपकी RAR फाइल है उस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू MSP सॉफ्टवेयर पे क्लिक करो। आपका SP जो 036 नाम लिखा हुआ है उसका 036, प्लीज आप उस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू MSP सॉफ्टवेयर पे क्लिक करिए। क्या आपका ऑप्शन आ रहा है? ये जिसका भी नहीं आ रहा है वो आप मुझे बताएं मैसेज करके कि आपका है कि नहीं इस तरह से। ओके, क्या वहां पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो फिर आपको एक काम करना होगा डियर, ये एक WinRAR सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उससे पहले। उसी WinRAR की हेल्प से आपको ये ऑप्शन आएगा WinRAR, आप उसमें ये डालेंगे गूगल में जाकर के टू डाउनलोड WinRAR, आप ये लिख करके भेजेंगे टू डाउनलोड WinRAR, तो आपके गूगल में ही आपको डालना है ये सब। गूगल में आप टाइप करेंगे तो आपके पास में डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो उससे आपका WinRAR डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप इसको राइट क्लिक करके करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा।
ठीक है, अब आपके पास में एक फोल्डर बन के आ गया होगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2010 प्रोफेशनल 64 बिट। क्या सबको आ रहा है? सबको आ रहा है? गूगल में आपको टाइप करना है, गूगल में जाइए, google.com आप खोलिएगा, फिर आप उसमें टाइप करना टू डाउनलोड WinRAR, तब आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज सभी लोग अपना टाइप करते रहे मैसेज, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि किसके पास मेरी बात पहुंच रही है, कौन यहाँ तक आ गया है। राइट, यहाँ तक पहुंचे, सबको ये फोल्डर मिल गया? प्लीज सभी लोग ये टाइप करें, बताएं मुझे यहाँ तक वो पहुंचे। ओके, वेरी गुड। मयूर महेश्वरी, वेरी गुड। आशुतोष गणेश, ठीक है। और बताओ यहाँ तक कौन कौन पहुंचा है? प्लीज आप मैसेज सेंड करते रहें, चैट बॉक्स में मैसेज भेजते रहें डियर। बस 3 लोग ही पहुंचे हैं क्या? ऋतुराज का हो भी गया, वेरी गुड। मुकुल देव यहाँ तक आ गए, वेरी गुड। अब उसके बाद में आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको एक सेटअप नाम का फोल्डर दिख रहा होगा सबसे नीचे। आपको सबसे नीचे सेटअप दिख रहा होगा। सबने ओपन किया यहाँ तक? यहाँ तक पहुंचे सभी? ओके, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब इस सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करिएगा और फिर आपके पास में यस करना है उसको। डबल क्लिक करने के बाद में आपको यस करना होगा। यस करेंगे तो आपके पास में एक विंडो खुल के आएगी और उसमें से नीचे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। मेरे में यहाँ पे ऐड और रिमूव फीचर का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सभी का इंस्टॉल हुआ? सभी को यहाँ पे वो दिखा रहा है इंस्टॉल का ऑप्शन? ओके, इंस्टॉल कर दीजिए फिर आप उसको। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे उसको इंस्टॉल होने में।
सबका इंस्टॉलेशन पे लग गया? कोई ऐसा है जिसका इंस्टॉलेशन पे नहीं लगा है? वेरी गुड। प्लीज चैट बॉक्स में आप बताते रहें सबका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। इंस्टॉलेशन पे लग गया सबका? ओके, आशुतोष का हो गया। आशुतोष गणेश, ओके। मुकेश अनवर का भी हो गया, हर्ष का भी हो गया, मुकुल देव का भी हो गया। मयूर महेश्वरी का भी हो गया, वेरी गुड। वेरी गुड। प्रिंस कुमार का भी हो गया। और कोई ऐसा बचा है जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ अभी तक? कोई ऐसा बचा है जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ है? सर मेरे लैपटॉप में 32 बिट वाला पहले से इंस्टॉल है, इसलिए 64 वाला नहीं ले रहा। कोई दिक्कत नहीं दीपक कुमार, अगर आपके पास है पहले से ही तो आपको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दीपक कुमार, आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा है जिसका अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ? अविनाश आपका हो गया? ओके लिखो अगर हो गया है तो। अविनाश कुमार, नो सर नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? टाइप लिखो। इंस्टॉल हो रहा है या अभी आपसे हुआ ही नहीं है? अच्छा, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। और कोई ऐसा है जिसका इंस्टॉलेशन अभी नहीं लगा हो? जिनके पास लैपटॉप है, क्या उनका इंस्टॉलेशन पे नहीं लगा है? कोई ऐसा है? कोई भी पार्टिसिपेंट्स ऐसा है जिनके पास लैपटॉप है और इंस्टॉलेशन अभी नहीं लगा है, तो प्लीज वो चैट बॉक्स में बताएं मुझे कि क्या एरर बता रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। कोई ऐसा है जिसका इंस्टॉलेशन पे अभी नहीं लगा है? प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट कि चैट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर बताएं, जिससे कि मुझे एक आइडिया लग जाए कि हाँ कितने बच्चों का हो गया है और कितनों का नहीं हुआ। प्लीज आप एक एक मैसेज जरूर डालें सभी लोग।
अब्दुल आपका हो गया, मैसेज डालिए आप। आलोक रंजन, अमन आलोक, अमृत, अनीश कुमार, अंकित, आशुतोष गणेश, आशुतोष कुमार, प्लीज सभी लोग अपने ओके। तो डियर आपको शशिकांत कुमार, आपको पहले से ही 2 दिन पहले लिंक इसलिए दिया गया था कि आप उसको डाउनलोड कर लें। ये MSP 053 वो एरर क्या दे रहा है बेटा, वो टाइप करके लिखिए भेजिए। सेटअप एरर आ रहा है, इसका मतलब आपका पूरा ढंग से डाउनलोड नहीं हुआ है अभी। ठीक है अनिश कुमार, कोई दिक्कत नहीं, होने दो उसको। जिसका होता जाए वो अपना बताता जाए कि सर मेरा हो गया। वेरी गुड प्रिंस कुमार, आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, यस सर, डाउनलोड बार बार कैंसिल हो रहा है। मे बी शशिकांत कुमार आपका नेटवर्क स्लो है, उस वजह से वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कैंसिल होने का मतलब तो यही है कि आपका वो नेटवर्क स्लो है। आशुतोष गणेश, वेरी गुड, आपका भी हो गया। शशिकांत, फिर आप ऐसा करिए, कोई अगर आपका फ्रेंड आसपास रहता है जिसने डाउनलोड कर लिया है, उसको पेन ड्राइव से ले लो और इंस्टॉल कर लो, या फिर सुबह शाम आपके नेटवर्क जब भी अच्छे आते हो तब उसको इंस्टॉल पे लगाओ। यस डियर, आपको ये एरर आ रहा है तो आपको पहले अपनी 32 बिट की ऑफिस प्रोडक्ट को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आप इसमें इंस्टॉल करिएगा। MSP 03053, जो भी स्टूडेंट है, क्या नाम है, आपने नाम मेंशन नहीं किया इसमें। आप पहले अपना ऑफिस अनइंस्टॉल करिए, फिर उसके बाद में इसको इंस्टॉल करना MSP को, तब आपका हो जाएगा। डियर समझ में आया? पहले आप अपना ऑफिस वाला जो भी है MS ऑफिस को अनइंस्टॉल करना। जिनका हो गया वो वेट करें बाकी लोगों का होने के लिए। ओके डियर, आप उसको अनइंस्टॉल पे लगा दो ऑफिस को, फिर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी का हो गया? ओके, हर्ष का भी हो गया। और बताइए किस किस का नहीं हुआ? ऋतुराज का भी हो गया। ओके, वेलकम आशुतोष कुमार, वेरी वेरी गुड, आपका भी हो गया।
और कोई है ऐसा जिसका नहीं हुआ हो? अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्रोग्रेस में चल रहा हो इंस्टॉलेशन? कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है? कोई ऐसा है जिसका अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है? सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज उसमें मेंशन करें जिसका नहीं हुआ है। प्लीज सभी स्टूडेंट्स अपना बताएं। कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ अभी तक? प्लीज डियर सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है वो एक बार नो लिख करके भेजिए जिनका नहीं हुआ है। अगर एक भी मैसेज नहीं आया तो मैं समझ लूंगा कि आप सबका इंस्टॉल हो गया है। यस क्लास, बस ये लास्ट है। मैं 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ। जो बच्चा इंस्टॉल नहीं हुआ है वो यहाँ पे मुझे बता दें नो लिख करके। अगर किसी का भी मैसेज नहीं आया तो मैं समझ लूंगा कि सबका इंस्टॉल हो गया है। दो मिनट का टाइम है, वो प्लीज नो लिख करके मैसेज करें, अन्यथा मैं ये समझ लूंगा कि आप सभी का इंस्टॉल हो गया है। शशिकांत, आपका इंस्टॉल हो गया है तो आप उसको विनरर फाइल में दिखा रहा होगा आपको। शशिकांत, क्या विनरर फाइल दिखा रहा है आपको? फटाफट से बताओ। ओके, उस पर राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट टू एमएसपी सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दो। किया आपने? शशिकांत, हुआ? राइट क्लिक करो उस पे। राइट क्लिक करने के बाद में एक्सट्रैक्ट टू, ये सबसे लास्ट वाला फोल्डर पे क्लिक करो। अच्छा, एक्सट्रैक्ट होकर के आपको इस तरह से का फोल्डर दिखा रहा है। एक्सट्रैक्ट हो गया शशिकांत?
ओके, अब इस फोल्डर को ओपन करो। इसके अंदर आपको ये MSP प्रोजेक्ट 2010 प्रोफेशनल दिखा रहा है। उसके अंदर आपको उस फोल्डर को ओपन करो। क्या आपको यहाँ पे MS प्रोजेक्ट दिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट? आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे सेटअप होगा, सेटअप को रन करो। अब एक पॉपअप खुल के आया होगा, उसको यस कर दो और एक विंडो खुल के आएगी, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल कर दो। अच्छा, रन कर दिया, वेरी गुड। इंस्टॉलेशन पर लग गया। शशिकांत इंस्टॉलेशन पर लग गया। क्या एरर दे रहा शशिकांत? एरर को टैप कर दो फटाफट से। सेटअप एरर दिख रहा है। सेटअप एरर लिख रहा है डियर, ऐसा तो कोई एरर नहीं आता इसमें। शशिकांत, फिर आप उसको एक बार चेक करा लो, हो सकता है आपकी विंडोज में कुछ एरर हो। हेलो सर। हाँ जी, शशिकांत बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ बोलो शशि। सर सेटअप एरर में लिख रहा है कि यू कांट इंस्टॉल 64-bit वर्जन ऑफिस बिकॉज यू हैव 32-bit ऑफिस। तो डियर, मैंने इसका आंसर मैंने आपको पहले भी दिया था कि आपका जो ऑफिस है ना, MS ऑफिस, यस सर। आप उसको पहले अनइंस्टॉल करो, उसके बाद में MSP को इंस्टॉल करना। ओके सर। फिर हो जाएगा। अपना ऑफिस को आप अनइंस्टॉल कर दो पहले। यस सर। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो वो कल भी मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? आई थिंक आपका ही रह गया, बाकी सबका हो गया है। किसी का भी मैसेज नो करके नहीं आया है चैट बॉक्स में, ठीक है शशिकांत? आप मुझसे कल भी पूछ लेना, अगर आपका कोई एरर दिखाता है तो आप मुझसे कल पूछ लेना। सिर्फ आपको अभी ये याद रखना है कि आपको ऑफिस को अनइंस्टॉल करने के बाद में इसको इंस्टॉल करना, राइट? ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको यहाँ पे टाइप करो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, सभी लोग। अब उसको किस तरह से ओपन करना है, आप यहाँ सर्च विंडो में माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट लिखेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। सबको दिखा रहा है? अब आप इसको ओपन कर लो यहाँ से। सबका ओपन हो गया? सभी का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया? ओके, वेरी गुड। ओके, यस, वेरी गुड। प्लीज यहाँ तक पहुंचिए सभी। सभी का
ओपन कर लो सभी लोग अपना अपनी स्क्रीन पे। कोई ऐसा है जिसने अभी तक ओपन नहीं कर पाया है? सबसे पहले हम इसमें करते हैं, टॉपिक आता है हाउ टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट करने के लिए आप यहाँ फाइल्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास में एक न्यू का ऑप्शन है। फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे। सभी ने क्लिक किया न्यू पे, तो आपके पास में एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन होके आएगा। सबसे ऊपर लिखा होगा ब्लैंक प्रोजेक्ट। सभी यहां तक पहुंचे? आपने न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर डबल क्लिक कर दो तो आपका नया प्रोजेक्ट ओपन होके आ जाएगा। सभी का न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया। चैट बॉक्स में वो टाइप करते रहे। ओके, प्रशांत क्या आ रहा है? न्यू प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं हुआ ओपन? ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ फाइल में जाओ। फाइल में जाने के बाद में आप न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो डबल, तो आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन होके आ जाएगा। प्रशांत अब हो गया आपका? सभी ने न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया? ओके, अब देखो सबसे पहले आप इसमें कुछ भी टास्क में यहाँ डाल दीजिए। आप यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ पे लिख दो बी और सी और डी और ई। और यहाँ पे देखो आपका आ रहा है टास्क मोड में मैनुअल। क्या आ रहा है? मैनुअल शेड्यूल आ रहा है। आप यहाँ से इसको ऑटो शेड्यूल पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जैसे ही सेल पे क्लिक करोगे तो आपके पास में ऑटो शेड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा। सभी ने ऑटो शेड्यूल कर दिया उसको? सिर्फ आपको टास्क मोड वाले सेल में जाना है और वहां पे एक एरो आ रहा होगा, उस एरो पे क्लिक करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके। एक आपका ऑटो शेड्यूल और दूसरा आपका मैनुअली शेड्यूल। तो अभी आप सिर्फ ऑटो शेड्यूल पे क्लिक करें और हर एक के आगे जाकर के आपको ये करना है। आप लोगों ने यहां तक किया? ओके, वेरी गुड। सभी लोग मैसेज करके बताएं मुझे यहां तक पहुंचे? ओके, वेरी गुड। यस यस, वेरी गुड। ठीक है, ओके। अब देखिए आपने यहाँ पे सबको ऑटो शेड्यूल कर दिया है। यहाँ पे आपने टास्क नेम में आपने ए बी सी डी और ई तक आपने यहाँ टाइप कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये है ड्यूरेशन। क्या है? ड्यूरेशन, कि आपको एक टास्क का क्या ड्यूरेशन चाहिए, कितने दिन तक आपको करना है। तो आप यहाँ से 5
पहले को 5D लिख करके एंटर कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट में 5 लिख करके एंटर कर दो, 5D। दूसरे में आप 4D लिख करके एंटर कर दीजिए। C के आगे आप 6D लिख कर एंटर कर दो। 4 में आप 7D लिख करके एंटर कर दीजिए। और थर्ड में आप यहां से फिर से 5D लिख करके एंटर कर दो। सभी ने यहां तक किया? सभी ने ड्यूरेशन चेंज कर दी? डियर, सभी ने चेंज कर दिया? प्लीज मैसेज में टाइप करके बताएं। प्लीज सभी लोग मैसेज में करो, सबने ड्यूरेशन चेंज कर दिया? ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताएं भाई, 4-5 लोगों का ही मैसेज रिप्लाई आ रहा है। ओके डियर। प्रिंस कुमार, कहां से बताऊं, आपने टास्क मोड चेंज कर लिए? प्रिंस कुमार, आपने टास्क मोड चेंज कर लिए? आप यहाँ पे टास्क में, टास्क नेम के नीचे A, B, C, D और E टाइप कर दो और फिर यहाँ पे ड्यूरेशन वाले सेल पे क्लिक करके ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ। पहले वाले की 5 कर दो, दूसरे की 4, तीसरे की 6 और चौथे का 7 और पांचवे का 8, तो सॉरी पांचवे का 5। इस तरह से आप सबकी ड्यूरेशन चेंज कर दो। फ्रेंड्स, किया आपने? ओके, सबने कर लिया। अब देखो आपका स्टार्ट डेट, आज की स्टार्ट डेट ले ली है इसने। आज की स्टार्ट डेट इसलिए लिया है क्योंकि आज आपका जो आपकी करंट डेट होगी आज की, उसी को ये स्टार्ट डेट ले लेगा, स्टार्ट डेट में आ जाएगा। और जो ड्यूरेशन आपने दी है उसके हिसाब से उसकी फिनिश डेट भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये ही डिफरेंस होता है ऑटो शेड्यूल में और मैनुअल शेड्यूल में। यहाँ पे आप डालो एक और, तो देखो ना तो यहाँ पे ड्यूरेशन आ रही है और ना ही यहाँ पे स्टार्ट डेट आ रही है ऑटोमेटिकली, और ना ही यहाँ पे आपकी फिनिश डेट आ रही है। आप यहाँ पे इसको 8 डेज डाल करके एंटर कर दो, 8D। तो इसका देखिए आपका 8 डेज की तो ड्यूरेशन हो गई, लेकिन अभी भी आपकी स्टार्ट डेट यहाँ पे नहीं आई है। अब आपके पास में ऑप्शन होता है, क्या आपको स्टार्ट डेट कौन सी लेनी है। मान लो कि अगर आपका कोई भी टास्क है 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है या 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप वो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके पास में स्टार्ट डेट के लिए ऑप्शन होता है कि आप क्या स्टार्ट डेट लेना चाहते हैं मैनुअल शेड्यूल में, राइट। और उसी के अकॉर्डिंगली उसकी एंड डेट आ जाएगी। किसी को कोई डाउट? ऑटो शेड्यूल में स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली ले लेता है और मैनुअल शेड्यूल में आपको उसकी स्टार्ट डेट डालनी पड़ती है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके सचिन, आपको आ गया। और कोई है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही रिप्लाई आने चाहिए फास्ट, जल्दी से। वेरी गुड। अब देखो आपका नेक्स्ट कॉलम आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप ये जो लाइन है इस पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको 2 एरोज दिखेंगे, वहीं पे आपको क्लिक करते हुए उसको शिफ्ट कर दो। जैसे ही आपका पार्टीशन विंडो आ रहा है
यहीं पे ले जा करके आपको 2 एरो दिखने लगे, वहीं पे आप इसको क्लिक कर दीजिए और ड्रैग कर दीजिए। ये आपका सेम एक्सेल के जैसे ही काम करता है किसी सेल को छोटा या बड़ा करने के लिए। अब देखो जैसे ही आपने उसको शिफ्ट किया होगा तो आपको एक और कॉलम दिखाई दे रहा होगा, प्रीडिसर्स। सबको दिखाई दे रहा है? अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक चीजें इसकी बता रहा हूँ, ताकि अभी हमने जो कल कैलेंडर्स पढ़े थे उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकूं। बाकी चीजें मैं फिर से रिपीट करूंगा वापस से, कल किस तरह से हम नया प्रोजेक्ट इसमें बनाएंगे। आज हम कैलेंडर्स को करते हैं और फिर कल कैलेंडर्स पे एक्टिविटी भी करेंगे। अभी सिर्फ हम इसमें नए कैलेंडर्स क्रिएट करेंगे और फिर उसको अपने प्रोजेक्ट पे असाइन करेंगे, जिससे कि हम उसको लगा करके देख सकें कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ड्यूरेशन चेंज हो रही है आपकी। सबको प्रीडिसर्स दिख रहा है? प्रीडिसर्स का कॉलम सबको दिख रहा है? आप वही उस सेल पे क्लिक करो, आपको ऑटोमेटिकली उसमें डेट आ जाएगी और डेट चूज कर लो। जैसे ही आप ड्यूरेशन के सेल पे क्लिक करेंगे और एक एरो बन के आ रहा होगा, उस एरो पे क्लिक करते ही आपका कैलेंडर खुल के आ रहा होगा इस महीने का, अगस्त 2020, और पूरे महीने की डेट्स हैं। किसी भी डेट पे क्लिक कर दोगे वही आपकी स्टार्ट डेट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे जो आपका सेकंड सेल है, फर्स्ट में आपको कुछ नहीं लिखना है, सेकंड सेल में 1 लिख दो, तीसरे में 2, 3, 4 और 5। इस तरह से आप लिख दो, पहले वाले को छोड़ करके 1 2 3 4 5। सबने यहाँ तक किया? सचिन क्या खुल रहा है फिर? आप ये देखो कि आपने स्टार्ट के नीचे ही क्लिक किया है, कहीं और किया है? ठीक है, अब इसमें देखो ये 1 2 3 देने से क्या हुआ, आपका ए टास्क जब खत्म होगा तब आपका बी टास्क स्टार्ट होगा, बी टास्क जब फिनिश होगा तब आपका थर्ड टास्क स्टार्ट होगा, आपका थर्ड टास्क एंड होगा तो 4 होगा स्टार्ट, और आपका 4 एंड होगा तो 5 स्टार्ट होगा। अब देखो आपका जो ए टास्क है उसकी स्टार्ट डेट 11 है और उसकी एंड डेट कितनी है? 17। बी वाले की कितनी डेट आ गई ऑटोमेटिकली? देखो 18, और इसकी 4 डेज है तो यहाँ पे कितने तक जा रहा है आपका? 21 तक जा रहा है। फिर आपका देखो 24 से टास्क सी स्टार्ट है, क्यों? क्योंकि 21 का आपका फ्राइडे है और बी 22 और 23 का आपका सैटरडे संडे है, जो कि आपका ऑफ रहता है इसके अकॉर्डिंगली। फिर आपका मंडे से आपका सी टास्क स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में आपका ये 31/8 तक जा रहा है, और फिर आपका 1 तारीख से फिर से आपका डी टास्क स्टार्ट है, और ये आपका 9 तारीख तक जाएगा। फिर अगला आपका 10 तारीख से स्टार्ट है और ये 16 तक फिनिश होगा, और लास्ट वाला एफ वाला आपका 17 से फिर से स्टार्ट है और 28 तक जाएगा। तो आपकी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या हो गई? 11 अगस्त, और एंड डेट क्या हो गई आपकी? 28 सितंबर। ठीक है,
11 तारीख से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट है, 11 अगस्त, और आपका मंडे 28 सितंबर तक आपका प्रोजेक्ट जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। नो नो, वेरी गुड। चलिए, अब देखो ये छोटा सा प्रोजेक्ट हमने बनाया है जिसमें आपके कितने टास्क है? 6 टास्क है। कितने हैं? 6 टास्क है आपके। अब इसको सेव करना है आपको। सर सी में 29 होगा नहीं डियर, क्योंकि देखो आपका 6 तारीख से है, तो इसमें आपका मंडे है और मंडे को ही फिनिश हो रहा है, इसलिए इसमें आपका सैटरडे संडे 2 दिन उसमें आपके ऐड हो गए। अनिश कुमार, अगर आप इसमें 2 दिन सैटरडे संडे ऐड कर दोगे तो 31 तक ही आपका डेट आ जाएगा। 29 का आपका सैटरडे है, इस वजह से उसने सैटरडे को काउंट नहीं किया। राइट अनिश? अनिश कुमार, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो इसको सेव करना है, तो सेव के लिए एक तो आपके पास सबसे ऊपर है आपका ऑप्शन, सबको दिख रहा है, यहाँ से क्लिक कर सकते हो। दूसरा आपका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S, कंट्रोल दबा के रखेंगे और S दबा देंगे। नहीं डियर, ऐसा कुछ नहीं है कि टास्क मोड का कोई भी वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि देखो टास्क मोड में आपने मैनुअल इनपुट किया है। अब इसमें देखो आपने 6th वाले में एक रिलेशन लगा दिया 5, यानी कि आपका 5 वाला जब भी खत्म होगा तब आपका 6th वाला टास्क स्टार्ट होगा। इस वजह से उसने यहाँ पे 17 डेट आई है कि आपका 16 को 5th ई टास्क आपका फिनिश हो रहा है, तो F वाला आपका 17 को स्टार्ट होगा। इसमें ऐसा नहीं है टास्क मोड का यूज है कि नहीं, बस वो आपका ऑटो शेड्यूल और मैनुअल शेड्यूल पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने इसमें रिलेशन भी तो मैनुअली लगाया है। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें हम देखते हैं, या तो इसको सेव करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तब देखो आपका सेव का ऑप्शन आ गया, कैंसिल कर दो, या फिर आप कंट्रोल दबा के रखो और एस टैप कर दो, तब भी आपका सेव एस का बटन आ जाता है। और एक और ऑप्शन है कि आप फाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे भी आपके पास में सेव और सेव एस का ऑप्शन है। तो ये आप हर एक नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं कि किस तरह से आप उसमें सेव और सेव एस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करो और ये आपका प्रोजेक्ट 1, ठीक है, MSP ट्रेनिंग 1 में इसका नाम दे देता हूँ और फिर इसको सेव कर देता हूँ। तो ये आपका डॉक्यूमेंट में जाकर के सेव होगा। इसको मैं डेस्कटॉप पे और MSP ट्रेनिंग में इसको सेव कर देता हूँ। तो ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब ये आपको देखो यहाँ पे मिलेगा डेस्कटॉप पे MSP ट्रेनिंग में, ये देखिए सॉफ्टवेयर करो, ये आपको देखो यहाँ पे सेव हो गया लोकेशन पे, ठीक है। तो आप आसानी से इसको सेव कर दिया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब तक आपने देखा कि हमने किस तरह से न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया। डियर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे मुकेश अनवर, पहले हम इन चीजों को, बेसिक चीजों को समझ लें ताकि वो बाकी लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाए कि अगर उसमें प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो प्रोड्यूसर्स तो वो ही रहेंगे डियर,
क्योंकि प्रोड्यूसर्स के बगैर तो काम आपका होगा ही नहीं। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा टास्क फिनिश होने पे कौन सा टास्क आपका स्टार्ट होगा? तो डिले में और प्रोड्यूसर्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखिए, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया, इसमें इनपुट करना भी आपने सीख लिया, टास्क मोड में भी आपने मैनुअल और ऑटो शेड्यूल करना सीख लिया। सर ऐसा भी हो सकता है कि दो वर्क पैरेलल चलें, इसके लिए क्या करना होगा? डियर, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ प्रोड्यूसर्स को हम लोग एक ही टैब का लगा रहे हैं, इसमें हमारे 4 टैब के भी और प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो एक एक करके हम उस चीज को पहुंचेंगे, तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। डियर, अभी सिर्फ सबसे पहला हमारा काम रहता है कि हम उसमें कैलेंडर डिजाइन करें। सबसे पहला काम होता है आपका कैलेंडर बनाना अपने प्रोजेक्ट के लिए। मैंने यहाँ पे आपको इनपुट इसलिए दिखाया है ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये कैलेंडर अप्लाई करने पे किस तरह से आपको चेंजेस दिखते हैं। सर मेरा वाला रिपीट कीजिए। अनीश अनीश भाई, जो आपने सी में जो दिया है उसका आपका एंड डेट 29 नहीं होगा, क्योंकि आपका मंडे से स्टार्ट है 24 से, और 6 डेज का आपका क्या है, ड्यूरेशन है। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो 29 को आपका फिनिश होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, लेकिन 29 को आपका सैटरडे हो रहा है और हमारे कैलेंडर के हिसाब से सैटरडे ऑफ है, सैटरडे छुट्टी रहती है। इस वजह से सैटरडे संडे आपको काउंट नहीं करेगा और सीधे जो 29 का काम है वो 31 को होगा। इसीलिए सी टास्क की एंड डेट आपकी 31 है। ठीक है अनिश? आपका नेक्स्ट इशू क्या है भाई? नेक्स्ट इशू तो आपका मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी। अनिश कुमार, सेव में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपको कंट्रोल एस दबा दो, सीधा आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से टैप कर दो डियर, वो नहीं मिला मुझे ऊपर। कंट्रोल एस करके आप उसमें नाम दे करके चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक आपको सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे देखो, इसमें बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा कैलेंडर लगा हुआ है? आपको कल भी बताया था। और ये हम कहां से चेक करेंगे? आप जाएंगे प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन दिखता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा कैलेंडर लगा हुआ है। स्टैंडर्ड। क्या लगा हुआ है? स्टैंडर्ड। कल मैंने आपको 3 टाइप के कैलेंडर्स बताए थे। पहला था आपका स्टैंडर्ड कैलेंडर, दूसरा था आपका नाइट शिफ्ट और तीसरा था आपका 24 आवर्स। ठीक है, सबसे पहला था आपका स्टैंडर्ड कैलेंडर, फिर आपका था नाइट शिफ्ट और तीसरा था आपका 24 आवर्स। अभी आपका स्टैंडर्ड लगा हुआ है और ओके कर दो, तो आपके हिसाब से देखो इसकी ड्यूरेशन 29 को फिनिश हो रहा है। अब यहां से आप इसमें चेंज करके देखो, नाइट शिफ्ट यूज करो। तो नाइट शिफ्ट अगर आप इसमें यूज करते हो तो देखो आपका 29 से एक दिन पहले हो गया, 28 को फिनिश हो रहा है आपका प्रोजेक्ट।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ प्रोजेक्ट पे जाना है। क्लियर, सबसे जो आपका ऊपर मेनू बार है, यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में आपका पहला ही टैब है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी एक विंडो खुल के आएगी और यहाँ पे आपका कैलेंडर है। कैलेंडर में आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको 3 कैलेंडर दिखा रहा है। तो जो भी कैलेंडर आपको लगाना है वो आप यहाँ से चूज कर लो। अभी आपने 24 आवर लगाओ इसमें और ओके कर दो। तो देखिए इसकी ड्यूरेशन कितनी आ गई। ये तो आपका देखो 20 तारीख को ही फिनिश हो रहा है। ये आपका 20 तारीख को ही फिनिश हो रहा है, 20 अगस्त को। लेकिन आप देखो मैनुअल शेड्यूल की वजह से इसकी स्टार्ट डेट आपकी चेंज नहीं हुई। ठीक है, और जैसे ही आप इसको ऑटो शेड्यूल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डेट चेंज हो गई, जो कि आपका 23/8 को ही फिनिश हो रहा है। हाँ जी डियर, नाइट शिफ्ट में आपको 28 ही इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसमें भी आपकी 8 आवर्स वर्किंग है डियर, क्योंकि उसमें भी आपकी 8 घंटे की ही काम हो रहा है, इसीलिए उसकी एंड डेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप उसकी जगह 24 आवर वाला सिलेक्ट करके देखो, आपको चेंज दिखेगा। मयूर महेश्वरी किया आपने, 24 करो, आपको चेंज दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें कैलेंडर्स को चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग न्यू कैलेंडर। हम इसमें न्यू कैलेंडर क्रिएट करेंगे। न्यू कैलेंडर क्रिएट करने के लिए यहां तक किसी को कोई डाउट, प्लीज जल्दी से एक बार फिर से मैसेज टैब बॉक्स में लिख दो फटाफट से। किसी को कोई डाउट है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। देख करके अच्छा लगता है कि किसी को भी कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत सीरियसली इस चीज को ले रहे हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है डियर, अब इसमें हम नया अपना प्रोजेक्ट कैलेंडर क्रिएट करेंगे। अब कैलेंडर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा प्रोजेक्ट में। कहाँ जाना होगा? ऊपर प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में जाने के बाद में आप क्लिक करोगे चेंज वर्किंग टाइम पे। क्या करोगे? चेंज वर्किंग टाइम। आप चेंज वर्किंग टाइम पे क्लिक करो तो एक नई विंडो खुल के आएगी। सबकी विंडो आ गई है चेंज वर्किंग टाइम वाली? जिसकी नहीं आई हो प्लीज वो बताए। कोई ऐसा है जिसकी विंडो नहीं आई है? ये सबकी आ गई, वेरी गुड। अब आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू कैलेंडर पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू कैलेंडर। तो आपका एक आपसे पूछेगा कि भाई आपको नाम क्या देना है उसका। तो यहाँ पे आप नाम दे दो कैलेंडर 1। इसका नाम दे दो कैलेंडर 1। और यहाँ से आप इसमें स्टैंडर्ड कैलेंडर को चूज कर लो, क्योंकि अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड कैलेंडर
ही बनाने जा रहे हैं, एक एक करके बनाएंगे। अभी हम स्टैंडर्ड कैलेंडर बना रहे हैं और इसको कर दो ओके। तो आपका देखो यहाँ पे कैलेंडर 1 आ गया है, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट टाइमिंग आपकी क्या रहती है, 8 से लेकर के 5 बजे तक। डिफॉल्ट टाइमिंग जो आपकी होती है वो 8 से 5 होती है। और जो इसमें व्हाइट कलर से कैलेंडर पे दिखा रहा है वो आपके वर्किंग डेज हैं, और जो आपके ब्राउन कलर से दिखा रहा है वो आपकी नॉन वर्किंग डेज है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका व्हाइट कलर से मेंशन है वो आपके वर्किंग डेज है, जो आपके ब्राउन कलर से मेंशन है वो आपकी नॉन वर्किंग डेज है। अगर इसमें आपको वर्किंग डेज को चेंज करना है, जैसे कि अभी आपका ये 5 वर्किंग डे है, तो इसको अगर हमें 6 वर्किंग डे करना है तो आपको जाना होगा वर्क वीक्स में। आपको यहाँ एक वर्क वीक नाम का टैब दिख रहा होगा, आपको वर्क वीक पे क्लिक करना है। यहाँ तक किया सबने, वर्क वीक पे क्लिक किया सबने। सब लोगों ने वर्क वीक पे क्लिक किया, ओके। वर्क वीक पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है डिटेल्स का, एक ऑप्शन आ रहा है आपका डिटेल का। आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ तक आई। आपके डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद में एक और विंडो खुल के आएगी आपकी। यहाँ तक आया आपको। अब यहाँ पे आपको चूज कर लो, कंट्रोल दबा के रखना है और एक एक करके सब पे क्लिक कर दो। अब आपने सैटरडे तक क्लिक कर लिया है, इसमें कंट्रोल दबा लो और एक एक करके सैटरडे तक क्लिक कर दो। डियर कैलेंडर वर्क के बाद में आपको यहाँ वर्क वीक्स पे क्लिक करना है। सचिन कुमार मिश्रा, आपको वर्क वीक्स पे क्लिक करना है, या आपने फिर आपको डिटेल्स पे जाना है। डिटेल्स पे आपको एक और विंडो खुल के आएगी। सचिन किया। अब यहाँ से सेट वर्क वीक पे क्लिक करो और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो, सारे 6 डेज को सिलेक्ट कर लो और सेट डेज टू द स्पेसिफिक वर्किंग टाइम्स, यानी कि आपको इनकी वर्किंग टाइम चेंज करनी है। वर्किंग टाइम चेंज करना ही है तो आप इसमें क्या डालोगे, 9 बजे से 6 बजे तक का टाइम रखना है वर्किंग आवर्स में, या अगर किसी को कोई स्पेसिफिक टाइमिंग देनी है तो टैब बॉक्स में फटाफट से बताए। सचिन क्या सिलेक्ट नहीं हो रहा, डेज सिलेक्ट नहीं हो रहे। आप कंट्रोल दबा करके माउस से उसके ऊपर क्लिक करते जाओ। आप उस पे माउस से पहले कंट्रोल दबा लो और फिर एक एक करके सब पे क्लिक कर दो तो सिलेक्ट हो जाएगा। सचिन हो गया। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेट डेज। सेट डेज टू द दीज स्पेसिफिक वर्किंग टाइम्स। तो अभी जो हम टाइम ले रहे हैं 9 बजे से 6 बजे तक का टाइम लेंगे इसमें। तो आप फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम में क्या डालेंगे, 9। इस सेल पे क्लिक करो, 09 डालना होगा, सेमी कॉलन और 00, और यहाँ पे आप AM भी टाइप कर सकते हो।
ठीक है। अब इसमें आपको यानी कि कहाँ तक, अगर आपका 9 से 6 वर्किंग टाइम है तो आपको उसमें बीच में लंच ब्रेक भी रखना पड़ेगा। तो लंच ब्रेक आप आधे घंटे का रखिए, वो भी 2 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। तो यहाँ पे आपकी जो टाइमिंग जाएगी वो जाएगी 0 to सेमीकोलन 0 to सेमीकोलन 00, यहाँ पे PM टाइप करो और फिर इसको नीचे टाइप कर दो, एंटर मार दो उसमें। तो देखो ऑटोमेटिकली आपका 14 आ गया। 14 का मतलब क्या हुआ कि आपकी 9 से लेकर के 2 बजे तक का फर्स्ट शिफ्ट रहता है, आपका फर्स्ट हाफ रहेगा। और यहाँ पे 0 to सेमीकोलन 30 PM। तो देखो 14 बजकर यानी कि 2:30 से आपका सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो रही है और आपके कितने बजे तक 06 सेमीकोलन 00 और ये आपका PM। तो डियर आप ये बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? टाइमिंग दे दी? अगर सैटरडे को आपको हाफ डे रखना है डियर, वो भी आपको बताते हैं किस तरह से करेंगे। ओके, और इसको कर दो ओके। तो देखो यहाँ पे आपकी गिवन टाइमिंग आ गई। अगर आपकी गिवन टाइमिंग यहाँ पे आ जाती है तो समझ लो कि आपकी टाइमिंग आपने इसमें शिफ्ट एप्लीकेबल हो गई है। किसी को कोई डाउट? ओके सचिन, सबसे पहले आपको देखो फिर से डिटेल पे जाना होगा और यहाँ से सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे फिर से, और यहाँ पे सेट पे जाकर के यहाँ से सचिन क्या टाइमिंग रखनी है आपको बताओ? 9 से सर 2:30। ओके, नाइन से 2:30 आपको करना है। तो यहाँ पे देखो 9 से इसमें एडिट कर दो, 30 और ऐड कर दो। तो देखिए ये हो गया। और यहाँ से आप फिर आधे घंटे का ब्रेक दे करके 15 से लंच इसका स्टार्ट कर दो 18 तक। सही है? ओके सर। तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं फिर से, यहाँ पे 14 और 30 और ये आपका 15 से लेकर के 00, ठीक है। और ये आपका सारे डेज को सेट कर लो, क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया तो फिर से आपकी गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं लेगा वो। 14 30 और आपका 15 से 18, ठीक है। और इसको ओके कर दो। तो देखिए ये आपकी टाइमिंग आ गई, चेंज हुई। तो इस तरह से आप इसमें टाइमिंग दे सकते हैं। भाई इसका कैलेंडर का रीनेम आप नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने स्टार्टिंग में ले लिया तो फिर आप इसमें कैलेंडर का रीनेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको कर दो आप ओके। अब इसको कैलेंडर को इस पे लगाओ आप, ठीक है। कहाँ से? प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन का जाना है आपको और यहाँ से कैलेंडर 1 ले लो और ओके कर दो। तो आपकी स्टार्टिंग में जो आई थी 2 डेज वर्किंग ऑफ के साथ
28 तक जा रहा था, अभी आपका कहाँ तक आ गया, 17 सितंबर तक फिनिश हो जाएगा अगर आप 6 डेज इन अ वीक वर्क करते हैं तो, राइट। अब इसके लिए आप क्या करोगे, किसी ने कहा था कि उसको सैटरडे ऑफ करना है या सैटरडे हाफ डे रखना है, तो आप फिर से चेंज वर्किंग टाइम पे जाओ और यहाँ से कैलेंडर 1 को चूज कर लो और कैलेंडर 1 के आगे ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट कैलेंडर लिखा हुआ आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने उसको प्रोजेक्ट पे लगा दिया है। आपका अभी भी 28 को ही फिनिश हो रहा है, तो इसका मतलब आपने एक दिन के लिए आपने उसमें ऑफ नहीं किया है, इसका मतलब फिर आपने सैटरडे को भी ऑफ कर दिया। सॉरी सचिन कुमार, आपने सचिन जी इसको फिर से सैटरडे और संडे दोनों को ऑफ किया है, इसी वजह से हो रहा है। नहीं तो देखो मेरा शिफ्ट हो गया है आपकी एंड डेट। अब आपको इसमें आप कह रहे थे कि आपको सैटरडे हाफ डे रखना है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं सैटरडे को सारे सैटरडे आपको, ठीक है, हाफ डे कर देते हैं इसको, यहाँ से यहाँ पे दे देते हैं आपका, लिख दो सैटरडे हाफ डे। हाफ डे, ठीक है। अब आपकी 8 तारीख है, हाफ डे आपने लिख दिया है और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाओ डिटेल्स में। तो इसको अगर आपको नॉन वर्किंग बनाना है तो वो छुट्टी का दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छुट्टी का दिन हो जाएगा। और अगर उसकी चेंजिंग करनी है स्पेशल कुछ, उस टाइम की आपको स्पेशल टाइमिंग देनी है, तो आप इस टाइम नीचे वाली टाइमिंग को कर दो डिलीट, तो आपकी 9 बजे से 14:30 तक ही रहेगी, ठीक है, और इसको कर दो ओके। तो आप इसमें देख रहे हैं सिर्फ आपका 8 तारीख को ही आपने सेलेक्ट किया है और 8 को ही आपका हाफ डे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एवरी सैटरडे आपका हाफ डे रहे तो आपको फिर से डिटेल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे इसको वीकली रिपीट करना पड़ेगा और आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से सैटरडे को चूज करना पड़ेगा और इसको कितने एवरी वीक आपका ये रिपीट होगा और आपका इसमें दे दो कि एंड डेट, कितनी एंड डेट तक आपका एंड होना चाहिए। तो आपके प्रोजेक्ट की एंड डेट क्या है, अभी 17 है, तो 17 सितंबर यहाँ से चूज कर लो और ओके कर लो। और देखो अभी देखो यहाँ पे सब सैटरडे पे नीचे बार लिखा हुआ बनता आ रहा है। सैटरडे आपका सितंबर में भी देखो तो 12 तारीख तक आपका नीचे लगा हुआ आ रहा है। तो इस केस से क्या होगा, आपका हर एक सैटरडे को हाफ डे होगा। उसकी वजह से देखो आपका 2 दिन फिर से बढ़ गए, इसमें 19 हो गया। यस और नो, सबको यहाँ तक समझ में आया? सबको यहाँ तक समझ में आया डियर? अप्लाई करने के लिए डियर आपको प्रोजेक्ट कैलेंडर में जाना होगा और यहाँ पे कैलेंडर चूज करके आपको कैलेंडर 1 लेना पड़ेगा। प्रशांत क्या समझ में नहीं आया डियर आपको? नो सर लिख रहे हो, डाउट नहीं है उसके लिए या समझ में नहीं आया उसके लिए? ओके दीपक कुमार, मैं फिर से हाफ डे वाला बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक और नया ऑप्शन लेते हैं प्रशांत, कि जो हमने हाफ डे लिया है उसमें हम छुट्टी लगाते हैं।
सचिन कोई बात नहीं, आपका मैच नहीं हो रहा है मुझसे, लेकिन आप उसके कंसेप्ट को समझिए कि उसमें किस तरह से आपको वैल्यूज लगानी है। जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है उनको ये वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो से देख सकते हैं डियर। अगर फिर भी ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे डाउट पूछ लो। अभी यहाँ पे चेंज वर्किंग टाइम में जाओ, यहाँ से कैलेंडर 1 चूज करो। अब आपको देखना है कि जैसे कि अभी हमारा 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त आपको छुट्टी चाहिए, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो आपका क्या है, यहाँ पे हाफ डे है, तो अभी ये फुल डे छुट्टी हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक दिन आपका बढ़ जाएगा। तो फिर से आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे डालो क्या, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे आप यहाँ पे टाइप कर दो। अब यहाँ पे आपकी डेट क्या है इंडिपेंडेंस डे की, 15th चूज कर लो, और फिर से यहाँ पे डिटेल में जाकर के इसको नॉन वर्किंग बनाना है, इसीलिए हम यहाँ पे नॉन वर्किंग चूज करेंगे और इसको कर देंगे ओके। फिर से ओके कर देते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे एक दिन बढ़ गया, क्योंकि आपका सैटरडे हाफ डे था तो वो फुल डे हो गया यहाँ पे हाफ, तो इसीलिए आपका 2 दिन यहाँ पे ऐड हो गया, सैटरडे और संडे आपके इंक्रीज हो गए। ठीक है डियर, फिर से आप इसमें चेंज वर्किंग टाइम पे जाओ। अब यहाँ पे आपको मान लो क्या करना है, कोई छुट्टी देनी है, या आप ये चाहते हो कि मैं सेकंड सैटरडे ऑफ रखना चाहता हूँ, हर एक महीने का सेकंड सैटरडे ऑफ रहेगा, तो आप यहाँ पे टाइप करो सेकंड सैटरडे, और यहाँ पे आपका सेकंड सैटरडे फर्स्ट कौन सी डेट को पड़ रहा है, 8, तो आप यहाँ से 8 तारीख को चूज कर लो। सर हाफ डे वाला समझ में नहीं आया ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी। ओके, हाफ डे वाले में वीकली सिलेक्ट करने के बाद में क्या किए थे, ओके ठीक है, हाफ डे को सिलेक्ट किया, डिटेल में गए, वीकली सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे कौन सा डे आपको चाहिए उस पर टिक करना पड़ेगा दीपक, इसीलिए आपको यहाँ पे सैटरडे पे टिक करना पड़ेगा। और नीचे क्या है, आपकी रेंज है कि कितने सैटरडेज के बाद में ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आप इसमें अकरेंस भी डाल सकते हो और बाय डेट भी डाल सकते हो, कि अगर आपको वो एक पर्टिकुलर डेट पे फिनिश करना है तो आप यहाँ से इसको फिनिश कर सकते हो, डेट डाल सकते हो और अकरेंस भी डाल सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चूज करो। ठीक है, अब सेकंड सैटरडे वाला देखते हैं। सेकंड सैटरडे आपको ऑफ करना है, 8 तारीख से स्टार्ट है आपका, और यहाँ पे डिटेल्स में जाओ, तो ये आपको क्या करना है, ऑफ करना है आपको, ठीक है, तो नॉन वर्किंग आना चाहिए, और ये आपका मंथली आएगा, क्योंकि एक महीने में सिर्फ एक ही तो आपको सेकंड सैटरडे पड़ेगा, तो आप यहाँ पे ये देखो आपकी डेट ले रहा है कि हर एक 8 तारीख को आपको छुट्टी हो जाएगी, चाहे वो कोई सा भी डेट पड़े, तो आप यहाँ से डेज की जगह आप ले लो यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन, और यहाँ पे आपको सेकंड की छुट्टी करनी है या फर्स्ट की करनी है या थर्ड की या फोर्थ की या लास्ट की, तो आप यहाँ से सेकंड चूज कर लो, और कौन से डेज को आपको छुट्टी करनी है, आपको सेकंड सैटरडे की छुट्टी करनी है ऑफ एवरी मंथ, और ओके कर दो, तो देखिए आपका सेकंड सैटरडे भी आपका ऑफ हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इसका चेंज क्यों नहीं हुआ, तो डियर आप मुझे एक चीज बताओ
सेकंड सैटरडे आपका 8 तारीख का पड़ रहा है, ठीक है। तो वो एक सैटरडे तो निकल गया आपका अगस्त का, उसकी तो छुट्टी पड़ेगी नहीं आपकी, ठीक है। और रही आपके सैटरडे, सेकंड सैटरडे जो कि आपका पड़ेगा इसमें 12 तारीख को, तो 12 तारीख को ऑटोमेटिकली आपकी छुट्टी रहेगी इसमें, ठीक है। एक मिनट इसको चेंज करके देखते हैं। सेकंड सैटरडे वाले को डिटेल पे गए और ये आपका 4 अकरेंस के बाद में ऑफ होगा ऑटोमेटिकली, मंथली रिलीज होगा, एवरी मंथ आएगा। ओके करो और ओके करो इसमें। तो आप इस कैलेंडर में जाओ वापस से, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका सेकंड सैटरडे आपका क्या है, यहाँ पे 12 तारीख को ऑफ है ऑटोमेटिकली, उसके नीचे आपका देखो लगा हुआ है। या फिर ऐसा करते हैं हम, सेकंड सैटरडे की जगह वहां पे कोई दूसरा दिन ले लेते हैं, फ्राइडे ले लेते हैं। फ्राइडे आप ऑफ करेंगे क्योंकि सैटरडे के ऑलरेडी हम आप ही लगा चुके हैं। इसको ओके कर दो, ठीक है। स्टार्ट डेट आपकी है फ्राइडे की 14 से लगा दो इसमें। सितंबर आ गया आपका, यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसको नॉन वर्किंग बना दिया। सेकंड फ्राइडे को आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, और सेकंड चाहिए और ओके। तो आपका सैटरडे यहाँ पे आ रहा है फ्राइडे, अगस्त में देखते हैं। हाफ डे आपको 14 से होना चाहिए, ये आपको 14 को हाफ डे दिखाना है। यहाँ पे सेकंड सैटरडे आपका ऑफ है, ठीक है, इसको ओके कर दो। तो इस तरह से आपको इसमें इसकी चेंज वर्किंग टाइप कर सकते हैं, कोई भी डे आप ऑफ करा सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कैलेंडर्स में किसी को कोई भी अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि आज मैं सेशन आपका यहीं तक रखूंगा, सिर्फ आपको मैंने स्टैंडर्ड कैलेंडर बताया है। मयूर महेश्वरी, क्या दिक्कत आ रही है आपको कैलेंडर अप्लाई करने में? मयूर महेश्वरी, आपको क्या दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में? भाई आज की क्लास में किसी को भी थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है डियर। अच्छा, टाइम में चेंज नहीं हो रहा क्या? आप एक बार जैसे इस पे क्लिक करते हो और यहाँ पे वर्क वीक्स में जाकर के डिटेल पे जाते हो, तो टाइमिंग देने के बाद में एक ब्लैंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका ओके करोगे आप। अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया और ओके कर दिया तो नहीं होगा, ये याद रखना। आपको एक ब्लैंक पे क्लिक करना है, ठीक है। हाफ डे के लिए डियर आपको यहाँ पे एक्सेप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप नाम दे दो हाफ डे, यहाँ पे दे दो कि फर्स्ट हाफ डे आपको कौन से डेज को मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे 8 तारीख लिख दी, ठीक है। अब इस पे क्लिक करके आपको जाना होगा डिटेल्स में। डिटेल्स में जाने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है ऊपर, एक
नॉन वर्किंग और एक है आपका वर्किंग। तो आपको हाफ डे करना है, इसलिए आपको वर्किंग पे जाना पड़ेगा। वर्किंग पे आपको यहाँ पे टाइमिंग दे दो, जो टाइमिंग आपको रखनी है। उसके बाद में आपको वीकली चूज करो यहाँ पे, और डेज को चूज कर लो कि कौन से दिन आपको हाफ डे चाहिए, और फिर आप ओके कर दो, आपका हाफ डे सेट हो जाए। ठीक है प्रशांत, मयूर महेश्वरी आपका हो गया। ओके वेरी गुड। किसी को कोई और डाउट? फटाफट से बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? एनी अदर कोई डाउट किसी को भाई? फटाफट से एक बार और आप ट्राई कर दो। ओके डियर, वेरी गुड यार, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप कर रहे हैं। कल फिर से हम सेम टाइम पे मिलेंगे 3 बजे से। आपको 12 अगस्त यानी कि कल की मीटिंग आईडी सेंड कर दी जाएगी, सेंड कर भी दी है शायद सर ने। यस डियर, आप उसमें कितने भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट पे आपका एक ही कैलेंडर एक्टिवेट होगा। एक साथ आप उसमें 2 कैलेंडर्स नहीं लगा सकते हो मुकेश, ठीक है? एक बार में तो आप चाहे जितने करना चाहो उतने कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग को एंड करें अभी।